नवादा गैलेक्सी कांड सारे लोग जानते हैं, गैलेक्सी होटल कांड। उस कांड में एक लड़की के साथ बलात्कार हुआ था, बल्कि एक नहीं दो दो तीन तीन चार चार लड़कियों के साथ बलात्कार हुआ था। इतना आसान जेल से छूटना नहीं है, बहुत आसानी से छुटकारा मिलना नहीं है। इन्हीं के तरह के आसाराम बापू भी अंदर में है, उनके पास इनसे 1000 गुना ज़्यादा पैसा होगा, लेकिन अभी तक बेचारे जेल के सलाख में सड़ रहे हैं। ऊपर वाले के यहाँ देर है अंधेर नहीं होता, उसकी लाठी पड़ती है तो अच्छे अच्छे की हकड़ निकल जाती है। बाज़ाफ्ता लालू जी के फोटो को बाहर निकाल करके उस पर पेशाब तक किया गया। राजवल्लभ यादव का जो उस वक्त आतंक था, उस आतंक को अगर किसी ने मिटाया है तो उसका नाम कौशल यादव। लालू जी को गाली बक रही हैं, तेजस्वी को चोर कह रहे हैं, सरवन जी को डकैत कह रहे हैं, और आरजेडी में बने हुए भी हमें। यही तो बात है कि सियानी बिल्ली खम्बा नोचे। क्यों परेशान है भाई? सरवन जी यहाँ बैठे हुए, ट्रॉली गया तो पैसा ले रहे हैं। आप कितना दिया आप बताइए ना। संजय पासवान से 50 लाख रुपया लेकर के मैदान में कूद गया। अरे कौशल जी तो पूर्णिमा जी आपको 2 बार हराई है निर्दलीय में। पार्टी को छोड़ दीजिए, फिर जरूरत पड़ेगा तो 2-4 बार फिर हराया जाएगा। एक हफ्ता के अंदर नवादा की विधायिका और रजौली के विधायक और 1-2 आदमी और उनके साथ जो लगातार प्रेस रिलीज कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि हम आरजेडी और तेजस्वी यादव जी, लालू यादव जी का पोल खोल रहे हैं, तो नवादा ज़िला की जनता जान रही है कि सूरज में कोई थूक फेंकता सूरज पर तो सूरज को थूक लगता है कि उन्हीं को थूक लगता है। जहाँ तक नवादा के इतिहास की बात है तो कब कब वो धोखा दिए हैं आरजेडी को, लालू जी को। और लालू जी हमारे बिहार के नहीं पूरे देश के आज के स्तंभ हैं। दलितों कमज़ोरों के ज़बान हैं, मजबूत लीडर हैं हिंदुस्तान के, और उनके खिलाफ इतना बचकाना वाला बात जो इन लोग कह रहे हैं तो ये तो शोभा भी नहीं देता है, और समाज भी इसको देख रहा है। राजवल्लभ जी पहले तो कृष्णा जी विधायक बने नवादा से भारतीय जनता पार्टी से। जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी तो लालू जी उस वक्त में मुख्यमंत्री बने। भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं थी, लालू जी सरकार बने, मिलीजुली सरकार थी। उसमें भारतीय जनता पार्टी के भी लोग थे। भारतीय जनता पार्टी 1 साल के अंदर भारतीय जनता पार्टी निकल गई लालू जी से, ये कह के कि लालू जी की नीति जो है वो सही नहीं है। 1 साल निकलने के बाद लालू जी अल्पमत में नहीं थे। लालू जी उस समय कभी अल्पमत में नहीं रहे। उसके बाद इंदर सिंह नामधारी जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हुआ करते थे उस वक्त में, और भारतीय जनता पार्टी के बिहार के प्रदेश अध्यक्ष भी रहे, उन्होंने अपने साथ 13 आदमी को, उसमें कृष्णा यादव जी भी थे विधायक, सबों ने मिलकर के लालू जी को समर्थन किया, ना कि सरकार बचाने। जो सरकार बचाने की उपलब्धि इन लोग गिनाते हैं वो सरासर झूठ का पुलिंदा है, और अपने आप को इतना शक्तिशाली मानते हैं। वो बिहार सरकार चला रहे हैं जिसको कि पूर्णिमा यादव जी जो नवादा से विधायक बनी, 2-2 बार निर्दलीय उनको हराई है, अब वो लालू यादव और तेजस्वी जी की बात करना शुरू कर दी है। ये निंदनीय है। जब सरकार बन गई, कृष्णा जी का देहांत, असामयिक देहांत हो गया, लालू जी ने उस परिवार को आरजेडी का अध्यक्ष बनाया और सम्मान दिया। उस वक्त बहुत सारे लोग दावेदार थे, जो चंद्रभूषण जी लड़े थे चुनाव, वो भी दावेदार थे, बहुत सारे लोग दावेदार थे, लेकिन लालू जी ने उसी परिवार को सम्मान दिया, आरजेडी के अध्यक्ष बना दिया। आरजेडी के अध्यक्ष बनाने के बाद इनको परमिला देवी को एमएलसी बना दिया। लालू जी ने नॉमिनेट एमएलसी बनाया परमिला देवी जी को। तो आप ये बताइए, नवादा जिला की जनता तो तय कर रही है और देख भी रही है कि लालू जी सम्मान दिए हैं कि ये छोटे से लोग बोल रहे हैं कि हमने सम्मान दे दिया। हो सकता है कुछ पैसा कमा लिए हों, इसके मतलब ये थोड़ी है कि हमारे नेता आदरणीय लालू जी के बराबरी का कोई आदमी बोल दे कि हम उनके बराबरी के, बल्कि उससे ऊंचा हो गए, आदरणीय तेजस्वी यादव से ऊंचा हो गए। ये तो अपनी मुंह है, अपनी बात है, जिसको जो बोलना बोले।
ये अब परमिला देवी को एमएलसी बनाया गया। उसके बाद चंद्रभूषण जी को जब ये देखिए गद्दारी कहाँ से शुरू करते हैं। उसके बाद चंद्रभूषण जी को यहाँ से टिकट मिलता है, चंद्रभूषण यादव को आरजेडी का। लालू जी ने कहा कि तुम वेट करो, अभी इंतजार करो। उसका कारण था कि नवादा गैलेक्सी कांड सारे लोग जानते हैं, गैलेक्सी होटल कांड। उस कांड में एक लड़की के साथ बलात्कार हुआ था, बल्कि एक नहीं, दो, तीन, चार लड़कियों के साथ बलात्कार हुआ था, जिसमें उनका ना मुद्दारे नहीं बने थे, लेकिन पूरा जिला जानता था। लोगों ने धरना दिया पटना में, 4-4, 5-5 धरना पड़ा कि अगर टिकट मिला राजवल्लभ यादव को तो हम लोग बहिष्कार करेंगे, आरजेडी को वोट नहीं देंगे, जनता दल को वोट नहीं देंगे। तो टिकट काट दिया गया। उसके बाद भी समझाया गया, लेकिन इनको तो जोम था कि हम ही सबसे बड़े आदमी हैं, इन्होंने लड़ लिया। चंद्रभूषण जी बेचारे शरीफ आदमी थे, किसी तरह से वो चुनाव लड़े, लेकिन चुनाव हार गए। राजवल्लभ जी निर्दलीय यहाँ से चुनाव जीत गए। फिर उसके बाद कहते रहे, इधर नवादा में विरोध भी करते थे, और उसी वक्त लालू जी के फोटो को, बाज़ाफ्ता लालू जी के फोटो को बाहर निकाल करके उस पर पेशाब तक किया गया। और उसके बाद क्या हुआ कि निर्दलीय जीत गए। निर्दलीय जीतने के बाद, जब निर्दलीय जीत गए वो, तो फिर सरकार चल रही थी लालू जी की। उसके बाद लालू जी का कम और बेशी मदद लेते रहे। उसके बाद बीरचंद पासवान आए। बीरचंद पासवान को टिकट दिया गया, कौशल यादव और राजवल्लभ यादव की सहमति से टिकट दिया गया। 4 दिन पहले राजवल्लभ जी फिर भाग गए और जाकर के मिनिस्टर थे उस वक्त, मंत्री रहते हुए लाल बत्ती लगाए हुए और बीजेपी का झंडा को ले लिया और संजय पासवान से 50 लाख रुपया लेकर के मैदान में कूद गया और उसको जिताने की पूरी तैयारी करने लगे। लेकिन उस वक्त कौशल यादव के हाथ में कमान था जिला का। आरजेडी के जिला के अध्यक्ष कौशल यादव थे। कौशल यादव और नवादा जिला की जनता, यहाँ के जो भी आरजेडी के चाहने वाले लोग थे, लालू और तेजस्वी के जो दीवाने लोग थे, वो सारे लोगों ने डट करके वोट किया और बीरचंद पासवान यहाँ से चुनाव जीत गए। हम ये पूछना चाहते हैं कि कहाँ चला गया आपकी कि राजवल्लभ के मतलब नवादा और राजवल्लभ के मतलब आरजेडी। उसके बाद, उससे पहले हम एमएलसी का चुनाव निर्दलीय लड़े हैं, हमने उनको हराया है, परमिला जी को, और हमारे हराने के बाद हमारी बात भी आई है कि हमने पैर पड़ा, माफ़ी मांगा। 15 में गठबंधन की सरकार थी, 15 में नीतीश जी ने हमको वोट दिया, गठबंधन में थे हम। नीतीश जी ने कहा कि सभी गठबंधन को लेके चलना है। हम आरजेडी अध्यक्ष से भी बात किया, महेंद्र यादव अध्यक्ष थे, महेंद्र यादव के ज़रिए हमने राजवल्लभ जी से भी बात किया। उस वक्त वो हारे हुए थे, लेकिन हमने बात किया, बोले नहीं मेरे ऑफिस में आके बात कीजिए। हम आरजेडी कार्यालय गए, बोला गया कि नहीं डेरा आइए। हम डेरा गए। मेरा कर्तव्य बनता था कि हमारे जो गठबंधन के लोग हैं उनको मान सम्मान दें। वो हम उम्मीदवार थे, उनकी बात को सुने। हमने सहर्ष स्वीकार किया, उनके घर गए और जाने के बाद उनसे वार्ता हुई। हम लोगों ने तो नवादा के आतंक को मिटाया और हमारे बारे में बोला जा रहा कि माफ़ी मांगा गया। राजवल्लभ यादव का जो उस वक्त आतंक था, उस आतंक को अगर किसी ने मिटाया है तो उसका नाम कौशल यादव है, और हम लोग कौशल यादव के सहयोगी रहे हैं, और आज इस परिस्थिति में हम लोग यहाँ पर आए। और ये बार बार ये बात चल रही है, तो हम लोग को लगा कि नहीं, कुछ हम लोग को भी नवादा की जनता को बताना चाहिए। जो बेचारे बच्चे होंगे उस वक्त वो जानते नहीं होंगे, उनको भी होश हो जाएगा कि टिकट क्यों कटा था। आज जो परिस्थिति बनी है, आज की परिस्थिति किसी छिपी हुई है क्या? बगल में हमारे नेता मतलब ये सरवन जी बैठे हुए हैं, एमएलसी के उम्मीदवार, आरजेडी के उम्मीदवार थे, और आरजेडी के उम्मीदवार थे, उन्होंने क्या किया, अपने भतीजा को खड़ा कर दिया, और खड़ा करने के बाद वो नारा दे दिया कि राजवल्लभ के मतलब आरजेडी, आरजेडी के मतलब राजवल्लभ, और वैसा करके आरजेडी को यहाँ कमज़ोर करने की साजिश हुई। आरजेडी को कमज़ोर किया गया। सब चीज़ लालू जी आपको दे दिए, उसके बाद आप आरजेडी को कमज़ोर करे, खोखला करते रहे। उसके बाद वो तो वहीं नहीं रहा, फिर एमपी का चुनाव हुआ, फिर सरवन जी को टिकट दिया गया। उसके बाद तो और हो गया कि अब अपने भाई को खड़ा कर दिया गया, और यही कहते हुए कि तो हम लोगों ने ये तय किया। हम लोगों का बात बहुत पहले से इस बात की चर्चा चल रही थी कि नवादा में हम लोग को ज़िला की लड़ाई में, नवादा की लड़ाई में
एक तो ज़िला की लड़ाई हम लोग चाहते थे कि ज़िला के लोग हों, और दूसरे हम लोग चाहते थे कि एक समुदाय का लोग बराबर जो है यहाँ कम वोट होकर के भी जीतता चला जा रहा है। तो सरवन जी को अगर टिकट मिलेगा तो हम लोग पूरी ताकत के साथ इनके साथ जुड़ेंगे, और हम लोग जुड़े। हम लोग इसकी परवाह नहीं किया कि हमारे दल में हमको निकाला जाएगा, हमको रखा जाएगा, हमने इसकी परवाह नहीं किया। दल ने हमारे से स्पष्टीकरण भी किया, हमने दल को जवाब भी दिया कि हमारी मजबूरी थी। हम लोग जिस समाज से बिलोंग करते हैं, जो समाज पिछड़ा है, आखिर वो समाज ऊपर कैसे आएगा? आप बार बार अवहेलना कर रहे हैं। हम लोग मजबूरी से हम लोग सरवन को मदद किया। फिर पार्टी ने भी कार्रवाई, हम लोग को निकाला नहीं, लेकिन पार्टी ने भी हम लोग को कार्रवाई की। हम जिला अध्यक्ष थे, हम लोग उसकी परवाह नहीं किया। हम एमएलए भी होते, हम हटा दिए जाते। हमने पीठ पर छुरी नहीं मारा, हम लोग सामने में लड़ाई लड़ रहे थे, सामने हम लोग सरवन मर्दों को मदद कर रहे थे। हम लोग पीठ पर पार्टी को नहीं धोखा दिया। आज हम लोगों ने तय किया कि नहीं भाई, अब किसी भी हालत में, चूँकि ये लोग अपने आप को समझ गए कि यही मेरी जागीर है, पार्टी नहीं है बल्कि ये मेरे जागीर है, उस जागीर को ख़त्म करने के लिए हम लोग को रोड पर आना पड़ा। और मानते हैं लालू जी हैं, लालू जी 10-15 बरस तक लालू तो औगरदानी है। लालू जी के यहाँ आप गलत भी किया है तो वहाँ माफ़ी है, लेकिन तेजस्वी जी यंग हैं, और तेजस्वी जी जानते हैं आज के दिन में अगर हम गलत को परिश्रय देंगे और हम गलत को माफ़ कर देंगे तो हमारा संगठन भी मजबूत नहीं होगा, हमारे लोग भी मजबूत नहीं होंगे। इसलिए तेजस्वी जी ने कड़ा एक्शन लिया, और ईमानदारी से जो लोग हम पार्टी के साथ हैं, तेजस्वी जी 100% उनके साथ हैं, और जो पार्टी के साथ नहीं है, जो पीछे डोर से भी पार्टी को खोखला करना चाहते हैं, तेजस्वी जी उनके साथ भी नहीं है। इनके साथ तो कतई नहीं, जो सामने में लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है। आज इनको परेशानी खिसियानी बिल्ली खम्बा नोचे। क्यों परेशान है भाई? कल तक तो ये सब बात नहीं बोलते थे, कल तक तेजस्वी जी झोला नहीं ले रहे थे, कल तक लालू जी पे पैसा नहीं ले रहे थे। कि कौशल जी के आने के बाद इतनी परेशानी क्यों बढ़ गई? खिसियानी बिल्ली खम्बा नोचे। हम लोग तो कुछ नहीं कर रहे हैं, हम लोग तो पार्टी ज्वाइन किया है, हम लोग तो आरजेडी में चले गए, अपना नेता तेजस्वी जी को माना है, लालू जी को माना है। लालू जी को तो पहले भी हम लोग नेता मानते थे जब हम लोग कुछ दल में थे, कि लालू जी बिहार के नहीं पूरे देश के रहनुमा हैं कमज़ोर तबके के, जिन्होंने जबान दिया है, जो बोली दिया है, जो आज बोली निकल रही है, वो लालू यादव का देन है। तेजस्वी जी इसको पूरा करेंगे, हम लोग को विश्वास है। हम लोग आज प्रेस इसी चीज़ के लिए बैठा रहे हैं। ये बार बार कुछ होता नहीं है, खाली क्या भाई, हम सरवन जी आप बैठे हुए, ट्रॉली गया तो पैसा ले रहे हैं। आप कितना दिया आप बताइए ना, आप क्यों नहीं बता रहे हैं? ये सब ड्रामा नहीं चलेगा। आप भी बोल सकते हैं, हम भी कल बोल सकते हैं कि तेजस्वी जी के हम गए ज्वाइन करने के लिए तो तेजस्वी जी को इतना पैसा दे दिया, हम इतने बड़े दानी हो गए, राजवल्लभ जी इतने बड़े दानी। अरे आप हॉस्पिटल में जो पैसा दिया, जेल से छूटने के लिए पैसा दिया, जो इलेक्शन ये कोविड के टाइम में 1.25 करोड़ रुपया आपने दिया, वो आपका पैसा नहीं था, कंपनी का पैसा जाके आप अपने थ्रू दिया कि जेलवा से कोई तरह से हम छूट गया है। इतना आसान जेल से छूटना नहीं है, बहुत आसानी से छुटकारा मिलना नहीं है। सबसे बड़ी बात है कि अगर दुनिया में कोई छोड़ भी देता है तो ऊपर वाला देखता रहता है। ऊपर वाले के यहाँ देर है अंधेर नहीं होता, उसकी लाठी पड़ती है तो अच्छे की हकड़ निकल जाती है। इन्हीं के तरह के आसाराम बापू भी अंदर में है, उनके पास इनसे 1000 गुना ज़्यादा पैसा होगा, लेकिन अभी तक बेचारे जेल के सलाख में सड़ रहे हैं। तो क्यों खिसियानी बिल्ली खम्बा नोचे? अपने तो जेल में है, दूसरे से बोलते हैं ऐसे लिख के दो, ये महिला को लिखवाते हैं, बुलवाते हैं, क्यों ऐसा कर रहे हैं? अरे राजनीति है, लड़ाई लड़िए बढ़िया से, राजनीतिक लड़ाई होनी चाहिए ना। ये कौन लड़ाई है? वो पैसा फलानमा दे दिया तो पैसा, बताइए छोटी मुँह बड़ी बात, ये तेजस्वी जी को मुंह दिखा रहे हैं तो आप थूक फेंक रहे हैं, तो थूकवा आप ही को लग रहा ना, समाज हंस रही है। अब पैसा का इतना बड़ा ढिंडोरा पीट रहे हैं कि जिसका लग रहा कि इतना पैसा किसी के पास है ये नहीं है, ऐसा थोड़ी होता है। ये तो है। तो बोले अभी भी वो आरजेडी में है वो। हाँ, सवाल ये है कि आरजेडी में तो बोलबे करेंगे रहेंगे, लालू जी को गाली बक रही हैं, तेजस्वी को चोर कह रहे हैं, सरवन जी को डकैत कह रहे हैं, और आरजेडी में बने हुए भी हमें। यही तो बात है। इसी बात के लिए तो हम लोग इसके लिए अब तैयार हुए हैं कि अब बोली हम लोग बंद कर दें। ये चलेगा 2 महीना तक कि हम आरजेडी में एक तरफ बोलते हैं कि हम लड़ाई भी लड़ेंगे, हम लोग बैठे नहीं रहेंगे, हम लोग रणवीर लड़ाई वाले आदमी हैं, हमेशा लड़ाई लड़ते रहे हैं। तो लड़ाई लड़िए ना, लड़ाई लड़ने में कोई रोक रहा क्या?
अरे कौशल जी तो पूर्णिमा जी आपको 2 बार हराई है निर्दलीय में, पार्टी को छोड़ दीजिए, फिर ज़रूरत पड़ेगा तो 2-4 बार फिर हराया जाएगा। और आप जीते नहीं हैं, गठबंधन में कौशल जी ने सीट छोड़ा, जब सीट छोड़ा तब आप जीते हैं। कौशल जी सीट को छोड़ते नहीं जब तक थे, तब तक आप जीत कहाँ रहे थे। ये तो लालू जी और का मेहरबानी माना ये कि लालू जी ने टिकट ले लिया नवादा में कि हमको लड़े दीजिए राजवल्लभ जी को, राजवल्लभ जी को टिकट मिल गया, कौशल जी वहाँ से हट गए, और फिर एक एक मिला, आप जीत गए चुनाव। तो सवाल ये है कि, और देखिए राजनीति में हार जीत को बहुत माने नहीं हम लोग मानते हैं, हारता जीतता रहता आदमी, लेकिन चूंकि बार बार ये बात बोला जा रहा इसलिए मजबूरी में हम लोग को बोलना पड़ता है, नहीं तो हम लोग को बोलने की क्या ज़रूरत थी। राजनीति है, राजनीति में ठीक है, आज हम आरजेडी ज्वाइन किया, कल आप भी कोई दल ज्वाइन कर लीजिए, नहीं कोई दल मान रहा है तो जाइए हाथ पर पड़िए, जा करके कुछ कीजिए, कोई शायद मान जाए, कोई दल ज्वाइन कीजिए।